हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर कंसीडर करिएगा। आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में हमारी इन वीडियोस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, हमारी इन सीरीज़ की खासियत क्या होती है कि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं बल्कि हम रिवीजन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका रिवीजन होता है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम हफ्ते भर या 10 दिन तक आप हमारी इस क्लास को करके देखिए। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में डेफिनेटली देखेंगे कि किस तरह से करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, जो करंट अफेयर्स के मामले में आपकी पकड़ है वो अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो चलिए विद दिस नोट स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। और स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हमारी जो नवंबर मंथ की 2025 के लिए करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो गई है। साथ ही अगर आप पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। और यहाँ पर आप छोटा सा सैम्पल देख सकते हैं। ये हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है। आप यहाँ पर चेक करिए कि हमने हर क्वेश्चन को कितने अच्छे से वेल एक्सप्लेन किया है। साथ ही यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न की। ठीक है, तो इससे होगा क्या, आप इनको लॉन्ग टर्म तक याद रख सकेंगे और जब भी कभी एग्जाम आएगा तो आप इनको फटाफट से रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हम आते हैं क्विक रिवीजन पर, यानी कि हमने एक दिन पहले जो 12 क्वेश्चंस किए होते हैं उसको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के नए हेड बने हैं विवेक चतुर्वेदी। इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर कर दिया है, तो इसका उद्घाटन हो गया है केरला के तिरुवनंतपुरम में। दिसंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाल लिया है, तो मिस्टर प्रवीण कुमार ने। किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू करी है जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है, तो ये है चीन। ठीक है, नेक्स्ट था विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ इस साल, तो अजरबैजान के कैपिटल बाकू में। इस साल के लिए हमने विषय क्या रखा था, एक समावेशी और सतत डिजिटल भविष्य के लिए सार्वभौमिक, सार्थक और किफ़ायती कनेक्टिविटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, तो ये वर्ड है रेज बैट। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है, तो मालदीव्स के बीच में। आयोजन स्थल क्या था, केरला का तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 8 था, दुनिया का पहला फुली मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर किस भारतीय कंपनी और या फिर संस्था द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने। क्वेश्चन नंबर 9 था, भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सी रैंक हासिल कर ली है। हमारी यहाँ पर पोजीशन 8वीं थी। कुल हमने 6 पदक जीते थे जिसमें से 1 रजत, 2 कांस्य और 3 मेडलियन फॉर एक्सीलेंस था, यानी उत्कृष्टता के लिए मेडल दिए गए थे। ये इवेंट हुआ था चीनी ताइपे में। क्वेश्चन नंबर 10 था, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की संस्थागत श्रेणी से किस संस्था को सम्मानित किया गया है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को। क्वेश्चन नंबर 11 था, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये हैं रोहित शर्मा। और लास्ट प्रश्न था, भारत ने 2025 में रिकॉर्ड कितनी मिलियन टन खाद्य अन्न उत्पादन हासिल किया, तो 357 मिलियन टन। ठीक है, तो ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इनको और ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की नई कार्यकारी निदेशक कौन बन गई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाल ही में कौन अपॉइंट हुई हैं, इनका नाम है उषा जानकी रामन। ठीक है, उषा जानकी रामन जो हैं ये नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में।
तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर 2025 से उषा जानकी रमन को अपनी नई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण है यानी जो नेशनलाइजेशन है वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। गवर्नर यहाँ पर कौन है? संजय मल्होत्रा। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और इस टाइम कौन कौन है 4 डिप्टी गवर्नर? पहली हैं पूनम गुप्ता, दूसरे हैं जे स्वामीनाथन, तीसरे हैं टी रविशंकर और चौथे हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, शिरीष चंद्र मुर्मू जो हैं ये बहुत ही लेटेस्ट डिप्टी गवर्नर हैं जो इसी साल बने हैं, अभी 1-2 महीने पहले। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? इन्होंने रिप्लेस किया था मिस्टर राजेश्वर राव को। ठीक है, यहाँ पे संजय मल्होत्रा के बारे में याद रखिएगा कि हमारे कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 26th गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उषा जानकी रमन बन गई हैं हमारी नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का जो नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसका क्या नाम रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सेवा तीर्थ। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, कर्तव्य भवन, लोक भवन, कल्याण मार्ग, लेकिन करेक्ट आंसर है सेवा तीर्थ। तो सेवा तीर्थ एक नए एडवांस कैंपस का नाम है जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय शिफ्ट हो रहा है, लेकिन पीएमओ का नाम प्रधानमंत्री कार्यालय ही रहेगा। ठीक है, ये बदलाव सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा है। राज्यों के राज्यपालों के आधिकारिक आवास राजभवन का भी नाम बदलकर लोक भवन रखा जा रहा है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जो राजभवन होता है अब उसको लोक भवन कहा जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम है सेवा तीर्थ, राजभवन का नया नाम है लोक भवन, और जो केंद्रीय सचिवालय होते हैं उनका नाम अब कर्तव्य भवन रखा जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर सेवा तीर्थ। इसी के साथ जो हमारी इंडियन आर्मी है उनका जो यूनिफॉर्म होता है उसका नया नाम रख दिया गया है, और उनकी यूनिफॉर्म का नया नाम क्या है? कोर्ट कॉम्बैट। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कोर्ट कॉम्बैट उनकी नई यूनिफॉर्म को दर्शाता है। तो हम देखते हैं कि टाइम टू टाइम बहुत सारी चीज़ों के नाम बदले जाते हैं, और इसी के साथ चलिए हम 2025 में जो भी बदले गए नाम हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नया नाम रख दिया गया है विश्वनाथन आनंद जी के ऊपर, और अब इसका नाम जो है वो है विश्वनाथन आनंद कप। ठीक है, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम रख दिया गया है कृष्णन क्रेटर। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नया नाम रखा गया है भर्तृहरि नगर। अमेरिका के रक्षा विभाग का नया नाम रखा गया है युद्ध विभाग। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम रख दिया गया है अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। सिंगापुर के सेंट जॉन्स द्वीप का नया नाम रखा गया है जुबीन गर्ग द्वीप, क्योंकि यहाँ पर जो जुबीन गर्ग हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया है डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया गया है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम रखा गया तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। भारत के लोकपाल का नया आदर्श वाक्य रखा गया नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। और महाराष्ट्र के खुलताबाद का नया नाम रख दिया गया है रत्नापुर। ठीक है, तो ये 2025 के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बदले गए नाम हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पूरी शीट याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में तमिलनाडु के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग मिल गया है, जिसके बाद अब राज्य में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या कितनी हो गई? तमिलनाडु स्टेट से टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग दिया गया है अभी रिसेंटली, और इसी के साथ स्टेट में जो कुल जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं वो अब कितने हो गए हैं? 74। ठीक है, 74 हो गए हैं। तो तमिलनाडु राज्य के 5 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। कौन कौन से हैं ये उत्पाद, आइए देखते हैं। पहला है वोरायूर कॉटन साड़ी, दूसरा है कविंदा पड़ी नटू शक्करे, ये पारंपरिक गुड़ पाउडर है, गुड़ की एक क्वालिटी होती है। थर्ड है यहाँ पर नमक्कल सॉफ्ट स्टोन कुकवेयर मक्खन पात्रंगल, और फोर्थ है थुई मल्ली चावल, ये एक चावल की वैरायटी है। और फिफ्थ है अंबार समुद्रम चोपू सामान, ये लकड़ी के खिलौनों को बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रोडक्ट्स हैं जो तमिलनाडु के हैं और इनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इनके साथ तमिलनाडु के जीआई टैग वाले उत्पादों की कुल संख्या अब 74 हो गई है। जीआई टैग क्या होता है? ये एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो उन उत्पादों को सिर्फ दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 74। और हमने पिछले दिनों देखा था कि तुंगबुक और पमटोंग पुलित, ये क्या चीज़ है? ये एक तरह का वाद्य यंत्र होता है, इसको भी जीआई टैग मिला है। कौन से स्टेट के प्रोडक्ट्स हैं ये? सिक्किम स्टेट के। ठीक है, और सिक्किम स्टेट में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो इनको यूज़ करती है, ये है लेप्चा कम्युनिटी, और इसी वजह से लेप्चा कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनको भी जीआई टैग दिया गया। सिक्किम राज्य के प्रोडक्ट्स हैं, लेप्चा कम्युनिटी द्वारा यूज़ किए जाते हैं। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था कि जो अंबाजी
मार्बल्स हैं, अंबाजी जो संगमरमर होते हैं, इनको भी जीआई टैग मिला है इसी साल और ये गुजरात राज्य का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पूरे साल में जो भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग दिए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, उनके बारे में याद रखा करिए कि वो कौन से राज्य को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लेटेस्ट जीआई टैग प्रोडक्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 100 साल के इतिहास में नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक फीमेल वाइस चांसलर अपॉइंट हुई हैं नागपुर यूनिवर्सिटी में इसके 100 साल की हिस्ट्री में। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मनाली क्षीर सागर। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ अगर पहली बार होगी तो वो इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वहाँ पर फीमेल इंक्लूड हो गई, या क्योंकि हम फीमेल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इस वजह से वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पर कोई फीमेल वाइस चांसलर अपॉइंट हो रही हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, इनका नाम है मनाली क्षीर सागर। ठीक है, तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय ने अपनी 102 वर्षों की स्थापना के इतिहास में पहली बार डॉक्टर मनाली मकरंद क्षीर सागर को पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है कब स्थापित हुई थी? 1923 में, और तब से लेके आज तक यानी 2025 तक कोई भी यहाँ पर फीमेल वाइस चांसलर अपॉइंट नहीं हुई थी। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, मनाली क्षीर सागर। इसी के साथ हमने देखा था कि नेपाल में भी पहली बार ऐसा हुआ जब कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुशीला कार्की। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमने देखा था कि जापान में भी पहली बार कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था सने तकाइची। ठीक है, तो इस तरह से जो नेशनल एज वेल एज जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं जहाँ पर पहली बार कोई फीमेल अपॉइंट होती हैं, उन क्वेश्चंस को ज़रूर सेपरेट करके याद रख लिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने पहली बार एक वुमेन ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है अपने लिए, और इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। अब से पहले पंजाब नेशनल बैंक ने कभी कोई महिला ब्रांड एम्बेसडर नहीं चुना था। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 को लाहौर पाकिस्तान में। कार्य करना इसने शुरू किया था 12 अप्रैल 1895 से। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके एमडी और सीईओ करेंटली कौन है? मिस्टर अशोक चंद्रा। ठीक है, तो हरमनप्रीत कौर जो कि हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, ये बन गई हैं ब्रांड एम्बेसडर, फर्स्ट वुमेन ब्रांड एम्बेसडर पंजाब नेशनल बैंक की। ठीक है, इसी के साथ आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसने कि एटीएम स्थापित किया है पहली बार ट्रेन के अंदर। तो ये बैंक कौन सी थी? ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी बैंक है जिसने कि एटीएम स्थापित किया है ट्रेन में। करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ग्रामीण संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई-स्वथू 2.0 नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कौन सा स्टेट है जिसने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है रूरल प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए? इस प्लेटफॉर्म का नाम है ई-स्वथू 2.0। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं सिद्धरामैया, और इन्होंने कर्नाटका में ग्रामीण संपत्तियों को नियमित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है उन्नत ई-स्वातु 2.0 का शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों में ग्रामीण संपत्तियों की डिजिटल रजिस्ट्री को सक्षम बनाना, ताकि जो ई खाता फॉर्म 11A एंड 11B होते हैं, इस जैसे दस्तावेज ऑनलाइन और तेजी से मिल सकें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कर्नाटका स्टेट ने अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम रखा है ई-स्वातु 2.0। ठीक है, कर्नाटका की यहाँ पे बात करेंगे तो कर्नाटका और किस वजह से न्यूज़ में आया था? तो कर्नाटका पहला ऐसा राज्य है पूरे इंडिया का जिसने कि इंट्रोड्यूस कराया था पीरियड लीव। ठीक है, तो महिलाएं जिनको कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं वो छुट्टी ले सकती हैं एक दिन की पूरे महीने में। ठीक है, तो इसको पीरियड लीव का नाम दिया गया। ये पूरी 12 छुट्टियाँ बनती हैं पूरे साल में। ठीक है, तो पीरियड लीव इंट्रोड्यूस कराने वाला पहला राज्य है कर्नाटका। यहाँ पे कर्नाटका का हम राज्य दर्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। कर्नाटका का जो गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं सिद्धरामैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, कर्नाटका में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, फिर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है। विधानसभा की सीटें हैं 225, जिसमें से 224 निर्वाचित होती हैं। लोकसभा में इसकी 28 सीटें हैं और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा करी है? कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया है कि वो मिलिट्री सर्विस को अपने यहाँ पर मैंडेटरी करने वाले हैं? कब से? 2026 से। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, और इन्होंने अपने देश में भारत की अग्निवीर योजना
लाने का डिसाइड किया है। फ्रांस 2026 में 18 और 19 साल के लोगों के लिए एक वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस प्रोग्राम शुरू करेगा और ये जो इनकी वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस है इसके तहत हर साल 50,000 युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? युवाओं की एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो मिलिट्री ट्रेनिंग से लैस हो। ठीक है, तो फ्रांस जो है ये स्टार्ट करने वाला है मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस अगले साल से, यानी 2026 से। ओके, फ्रांस की बात करेंगे तो ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है पेरिस। ठीक है, पेरिस में किस इंपॉर्टेंट बॉडी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर है? इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम 2025 के अनुसार कौन सा इंडिया का स्टेट है जो फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है इन अट्रैक्टिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं विजिट करने? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भारत पर्यटन डेटा संग्रह का 66वां संस्करण जारी कर दिया। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र ने 2024 में 3.71 मिलियन विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज की हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात। शीर्ष 3 भारत में विदेशी पर्यटक जो आगमन है वो देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं, फिर बांग्लादेश से और इसके बाद यूके से। ठीक है, उच्चतम कुल घरेलू पर्यटक आगंतुक वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश हो गया, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटका है। ठीक है, तो ये उच्चतम कुल घरेलू पर्यटक आगंतुक वाले शीर्ष 3 राज्य हैं। तो इनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं, इनको सबको कम ध्यान में रखिए, कम से कम जो पहला वाला है वो जरूर ध्यान में सब में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर ये उत्तर सिर्फ लिखा है, उत्तर प्रदेश आप लिख लीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। यहाँ पे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो एक आता है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस साल का जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड था 2025 के लिए, वो किसको दिया गया है? वो राम सुतार को दिया गया। कौन है राम सुतार? ये डिजाइनर और स्कल्प्टर हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, आइए देखते हैं वाटर पॉजिटिव से हम क्या समझते हैं। तो वाटर पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि हवाई अड्डा जितना ताज़ा पानी उपयोग करता है उससे अधिक पानी वो प्रकृति में वापस भी पहुंचाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है वाटर पॉजिटिव। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया जिसने कि वाटर पॉजिटिव यानी जल सकारात्मकता का दर्जा हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ये है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने रूस को अफ्रीकी धरती पर पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति दे दी है? तो कौन सी कंट्री है जिसने रशिया को अलाउ करा है कि वो अपना पहला नेवल बेस अफ्रीकन साइल पर स्टैब्लिश कर सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सूडान। ठीक है, तो सूडान ने रूस को अफ्रीका में उसका पहला नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की अनुमति देकर एक ऐतिहासिक समझौते को मंजूरी दे दी। ये समझौता पहली बार वर्ष 2017 में प्रस्तावित हुआ था और 2020 में हस्ताक्षरित हुआ था। ये समझौता लाल सागर के किनारे रूस को एक रणनीतिक उपस्थिति प्रदान करेगा जो वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तो सूडान पहली ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिसने अलाउ किया है रशिया को कि वो अपना पहला नेवल बेस अफ्रीकन साइल पर स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, सूडान की बात करेंगे, इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये कहाँ पर है? नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है। और सूडान की कैपिटल क्या है? सूडान की कैपिटल है खार्तूम। करेंसी यहाँ पे कौन सी चलती है? सुडानीज पाउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। कहां पर ये टेस्ट हुआ है आपको ये बताना है, तो बंगाल की खाड़ी में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रक्षेपण में दक्षिणी कमान और अंडमान एवं निकोबार कमान शामिल थे। ब्रह्मोस भारत रूस की संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, इसे पनडुब्बी, पोत, विमान व धरती से दागा जा सकता है। इसकी गति जो है वो 2.8 मैक या ध्वनि की गति से 3 गुनी है। इसका उपयोग सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ब्रह्मोस जो है भारत रूस की संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है क्या वो बैलिस्टिक मिसाइल है या फिर वो सुपरसोनिक मिसाइल है, तो आपको याद रखना है सुपरसोनिक है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी अग्नि सीरीज की मिसाइल्स होती हैं वो बैलिस्टिक होती हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल में हमने इसको टेस्ट फायर कर लिया है। इसी के साथ पिछले दिनों वैसोंग जो मिसाइल है ये भी न्यूज़ में आई थी, और वैसोंग जो मिसाइल है कौन से देश की है? नॉर्थ कोरिया की। ठीक है, तो इन्होंने अपनी हाल ही में वैसोंग 20 नाम की मिसाइल लॉन्च करी है। इसके पहले जो वैसोंग 18 थी वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, और वैसोंग 20 वैसोंग 18 से लगभग 40% ज़्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था नॉर्थ कोरिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे लंबा पूरी तरह से ड्राइवरलेस यानी चालक रहित ट्रेन नेटवर्क के तौर पर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है?
तो किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फुली ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क? ये है रियाद मेट्रो, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब की जो रियाद मेट्रो है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है क्योंकि ये अब दुनिया की सबसे लंबी पूर्णतः चालक विहीन यानी ड्राइवरलेस मेट्रो प्रणाली बन गई है। 176 किलोमीटर लंबे इस नेटवर्क में 6 एकीकृत लाइनें और 85 स्टेशन शामिल हैं, ठीक है। तो ये जो रियाद मेट्रो है ये दुनिया की लॉन्गेस्ट फुली ड्राइवरलेस ट्रेन नेटवर्क बन गई है। इसी के साथ इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रियाद मेट्रो। सऊदी के बारे में बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या है, यूएस ने सऊदी को डिक्लेयर किया था कुछ दिनों पहले एज दियर नॉन नाटो एलाय, ठीक है। तो सऊदी जो है वो मेजर नॉन नाटो अलाय बन गया है यूएस देश का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको रिलेट कर करके करंट अफेयर्स को याद रखना होगा, अदरवाइज हम लोग रॉबोट नहीं हैं और सारे करंट अफेयर्स आप एक बार में फिर अपने माइंड में नहीं रख पाएंगे, ठीक है। चीज़ों को इसी तरह कोशिश किया करिए रिलेट करने की। अगर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कोई एक दो नाम हैं जो हाल ही में करंट अफेयर्स में आपने पढ़े हैं तो कोशिश किया करिए याद करने की कि वहाँ वो जो चीज़ है वो कब न्यूज़ में आई थी और उससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आपने पिछले दिनों पढ़ी थी, ठीक है। तो विद दिस नोट चलिए आज का टेस्ट देख लेते हैं कि आज के 3 क्वेश्चंस कौन से हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम क्या कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है। और तीसरा प्रश्न है किस देश ने वर्ष 2026 से अनिवार्य मिलिट्री सर्विस प्रारंभ करने की घोषणा करी है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क और इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, साथ ही अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें, ठीक है।